अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तकी हैदर। अली ख़ास मुलाकात में आपका खैर मकदम करता हूं। आज अली ख़ास मुलाकात में बारी है आरएम हॉल के प्रोवोस्ट हैं, ये कॉमर्स डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक़ है और एमयू में यंगेस्ट प्रोफेसर्स में एक हैं। हम बात कर रहे हैं नवाब अली खान साहब से। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका शो पे। जब मैंने यंगेस्ट का नाम कहा, आपको यंगेस्ट का खिताब दिया, आपको कैसा लगा? आपको अच्छा लगा। एक टीचर के लिए उसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मुकाम पाना है प्रोफेसर बनना जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम मैंने अपनी उम्र के एक छोटे हिस्से में पा लिया, तो ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, आरएम हॉल में काफ़ी इनोवेटिव चेंजेस हुए। जब मैं 1 साल पहले आया था तो ये सब चीज़ें नहीं थी। आपको क्या लगता है कि बाकी आप जैसे प्रोवोस्ट का होना बहुत ज़रूरी है अगर हॉल में चेंजेस लाने? तो सब ये तो मैं नहीं कह सकता मेरे जैसे प्रोवोस्ट का होना ज़रूरी है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा और हॉस्टल में रहा। मैंने अपने हॉस्टल लाइफ के दौरान जो कमियाँ देखी, मैं चाहता था उन कमियों को दूर किया जाए और मेरे वार्ड्स को वो चीज़ दी जाए जो मैं अपने हॉस्टल लाइफ में नहीं पा सका। उसके अलावा जो बच्चे अपने घरों से बहुत दूर यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए कि उनको ऐसा ना लगे कि वो घर से दूर हैं। और वो दूरी हम जब भी कर सकते हैं दूर, जब हम उनको जो है वो माहौल देंगे जो उनके घर पे हो, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो डाइनिंग हॉल में जो है मेंटेनेंस हो, चाहे वो रीडिंग रूम हो, कॉमन रूम हो, या उनके मेहमानों का इंतज़ाम हो। हम आमतौर पे देखते हैं कि हमारे घर मेहमान आता है तो हमारे पास अगर बैठने की जगह ना हो तो हम बड़ा एम्बेरस हो जाते हैं। तो इसलिए हमने जो भी कुछ यहाँ किया है वो इसलिए किया है ताकि बच्चों को एक होमली एटमॉस्फेयर दे सकें और वो अपने घर से दूर होने का एहसास ना कर सकें। अच्छा, सन 83 में आप अलीगढ़ में आए, क्या मकसद था? सन 83 में जब मैं अलीगढ़ आया था उस वक्त मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी यूनिवर्सिटी का टीचर बनूंगा और यहाँ पर ये इस मुकाम पे पहुँचूँगा। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं एक बार चला और चलता चला गया। और मैं तो यहाँ बीकॉम करने के बाद वापस जाना चाहता था, लेकिन मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं और आगे पढूं और मैं पढ़ता चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ। आपका एक सीनियर हॉल है रुबैत अशफाक साहब। मैं समझता हूँ अगर ऐसे स्टूडेंट होंगे और अगर ऐसे सीनियर हॉल होंगे तो हॉल की तरक्की में, लड़कों की तरक्की में बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। मैं समझता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट लाइफ से देखता आ रहा हूँ कि सीनियर हॉल लोग आमतौर पे जो है प्रोवोस्ट लोगों पे काफ़ी दबंग बनकर उनको जो है प्रेशराइज करते रहते हैं, रोज़ रोज़ अपने मसले लेकर आते रहते हैं। तकरीबन 1 साल हो गया रुबैत साहब कभी कोई मसला लेकर नहीं आए, कभी कोई शिकायत लेकर नहीं आए, कभी उन्होंने कोई गिला नहीं किया। हमने जो उनमें देखा, इवन एक बार हमारे जो है हमने अटेंडेंट से कहा कि लोगों को बिना स्लिप के अंदर मत आने दो, तो रुबैत साहब उनमें से एक हैं जिन्होंने अपना कार्ड भेज के अंदर आने की जो है वो इजाज़त मांगी। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग यूनिवर्सिटी के लिए एक एसेट हैं और अगर सारे बच्चे इस तरह की जो है कोशिश करें और इस रास्ते पर चलें तो यूनिवर्सिटी का जो माहौल बिगड़ा है वो काफ़ी हद तक सुधर सकता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो कौन था आपका आइडल? जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और आज भी मेरी ज़िंदगी में जो अहम मुकाम है वो मेरे पेरेंट्स का है। आज मैं बस अपनी ज़िंदगी में हर कुछ है वक्त से पहले पा चुका मुझे लगता है, लेकिन एक चीज़ की कमी जो है जिसको शायद मैं कभी दूर नहीं कर पाऊँगा वो है मेरे माँ बाप की कमी। और वो अचानक से 1 साल में दोनों लोगों का मुझे छोड़ के जाना, वो मुझे हमेशा सताता रहता है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ज़िंदगी में है, कामयाबी है, सब शोहरत है, लेकिन ये एक कमी भी है साथ में। अच्छा, मैं अपने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता हूँ, वो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, जो कि मुझे अलीगढ़ में नज़र नहीं आती। लड़के सीरियस नहीं है इस चीज़ के। क्या आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे अपने हॉल की तरफ से कि आपके जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनको कुछ मौका मिल सके, कुछ करेंगे उनके लिए? हमारे हॉल में तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, वो उस के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट में जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा इनकरेज करता हूँ कि वो आईएएस पीसीएस के बारे में सोचें, किसी और गवर्नमेंट के जो कॉम्पिटिशन है उनमें बैठें, ताकि जो है वो उनका एक इनहिबिशन दूर हो जाए। आमतौर पे एक परसेप्शन है कि तमाम लोग हैं गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं आते हैं, उनको नहीं लिया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैं चाहता हूँ कि बच्चे बैठें तो ख़ुद देखें फ़र्क और जो है ख़ुद जो है ये बैठेंगे तो इनको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की नौकरी पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना वो सोचते हैं। अच्छा, आरएम हॉल जो है वो हाईटेक हॉल में माना जाता है, और क्या क्या हम फ्यूचर में चेंज दे सकते हैं आरएम हॉल में? आरएम हॉल में अभी फ़िलहाल जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सब पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो और फ्यूचर में जो होना है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास है 735 बच्चे थे इस साल और हमारे पास जो लैब है वो बहुत छोटी है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारे पास 20-25 सिस्टम्स हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं अपने टाइम का इस्तेमाल कर सकें। उसके अलावा आरएम हॉल में जो हमारा कोचिंग गाइडेंस सेल है, कैरियर काउंसलिंग सेल है, यहाँ पर भी हम काफ़ी प्रोग्राम कर सकते हैं। जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, काफ़ी जो बच्चे हैं वो छोटे हैं, टीनेजर्स हैं,
उनको ग्रूमिंग की बहुत ज़रूरत है जो आम तौर पे नहीं मिल पाती है। तो मैं समझता हूँ इन 2 लाइन्स पे हम काम करेंगे, उनको जो है टेक्नोलॉजी से इक्विप कराएंगे, साइड बाय साइड जो उनके करियर हैं उसमें उनको किस तरह से बेटर उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, उस बारे में हम कोशिश करें। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अली मीडिया की जो पेशकश है अली खास मुलाकात, क्या मानना है आपका? मुझे लगता है इस तरह की कोशिश से जो है काफ़ी मदद मिलेगी, और जो अली दूर दराज बैठे हैं वो एक हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है उसके बारे में जान पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से शेयर करना बहुत अच्छा है, और अगर इस तरह से लोग शेयर करेंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पे मैं बताऊँ आपको मिसाल का ये मैंने देखा है कि जो भी तब्दीलियाँ हुई वो एमयू नेटवर्क के थ्रू लोगों को पता चली, तो मेरे पास हज़ारों ईमेल आए कि हाल में आपने ये किया वो किया। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह से आप शेयर करेंगे जो आप कर रहे हैं तो लोग अच्छा फील करते हैं। काफ़ी मेल्स मेरे पास लोग आए कि हमारे महल में रहते थे तो हमने नहीं ऐसा देखा, अब ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, तो अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ इससे एक अच्छी शुरुआत होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे नवाब अली खान साहब, बता रहे थे आरएम हॉल में जो इनोवेटिव आइडियाज़ हुए प्रोवोस्ट है, मेरे ख्याल से इनसे सीख लेने की ज़रूरत है, और भी जितने भी प्रोवोस्ट हैं हॉल के, कि वाकई अभी ज़रूरत है ये सब चेंजेस लाने की। फ़िलहाल अली खास मुलाकात में इतना ही, अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।